तैयार हूं, पर याद रखना, प्यार ही असली ताकत है, धन नहीं। हाँ। जैसे ही शादी की तैयारी होने लगी, आलीशान घर अचानक झोपड़ी में बदल गया। अरे, फिर से भिखारी बन गया रे तू। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जाओ अपने लिए कोई भिखारी लड़की देख लो। अच्छा हुआ अभी सच्चाई सामने आ गई, वरना मैं तो फंस ही जाती शादी करके। हे भगवान, बस एक मछली मिल जाए। काफी दिनों से एक भी मछली हाथ नहीं आई है। दिनेश तालाब में मछली पकड़ रहा था। अचानक तालाब के बीचों बीच एक अजीब सा सूखा झाड़ निकल आया, जिसके ना तो पत्ते थे ना शाखें। उस पर बस एक ही काला रंग का फूल था। अरे दिनेश, तुम अब भी मछली ही पकड़ रहे हो? मछली पकड़कर तुम कभी धनवान नहीं बन सकते हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस राज्य का राजा भी बना सकता हूं। अरे तुम बोल कैसे सकते हो? और तुम्हारी झाड़ पर ये पत्ते क्यों नहीं हैं? तुम इतने अजीब क्यों दिख रहे हो? मेरे पत्तों से तुझे क्या मतलब? तू बस अपनी किस्मत की चिंता कर। मैं तुझे राजा बना सकता हूं। नहीं, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। तुम जादुई फूल हो, मुझे धोखा दे सकते हो। नहीं, मैं नहीं फंसने वाला। तू मुझसे नहीं बच पाएगा। तुम घूम फिर के मेरे पास ही आओगे। डर के मारे दिनेश ने जाल वहीं छोड़ दिया और गांव की ओर भाग पड़ा। कुछ देर बाद वो हाफता हुआ चौपाल पर पहुंचा। अरे ओ अरविंद, कोनो राक्षस पीछे पड़ गया क्या? ऐसे क्यों हाँप रहे हो? अरे काका चाचा, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं तालाब में मछली पकड़ रहा था, तभी तालाब के बीच में एक झाड़ उगाया और सूखा, एकदम सूखा, बिना पत्तों का। और उस पर एक फूल था, वो भी काला। और काका वो फूल मुझसे बात करने लगा। उसने कहा कि अगर मैं चाहूं तो वो मुझे राजा बना देगा। लगता है तुम कोई सस्ता नशा कर करके आए हो, हैं? कि भला फूल भी कभी बोलते हैं? और शायद मछलियां नहीं मिली तो तूने पेड़ उगते देख लिया होगा। अब कल को तू कहेगा तालाब में महल उगाया। मैं सच कह रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो मुझे लालच दे रहा था। मैं तो जान बचाकर भागा हूं। सही बता रहा हूं। मछलियां तो वैसे भी नहीं पकड़ पाता। भला वो राजा बना देता तो तेरी किस्मत चमक जाती। ऐ बबुआ कहीं का। सब गांव वाले ठहाका मारकर हंसते हुए चले गए। वहीं एक कोने में मुखिया ये सब सुन रहा था। तालाब के बीच में जादुई फूल और ओ को राजा बनाने की बात। अगर ये सच हुआ तो मेरी तो किस्मत चमक सकती है। ये मूर्ख होगा जो डर गया सो मर गया, पर मैं नहीं। मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना सोचकर मुखिया तालाब के किनारे पहुंचा। अरे वाह वाह, ये तो सच है। ओ ससुरा, दिनेश बिल्कुल ठीक कह रहा था। सचमुच इस तालाब के बीच में ये झाड़ उगा है और उस पर एक काला फूल भी है। वो कुछ देर तक उस फूल को निहारता रहा, फिर उसके चेहरे पर लालच उतर आया। अरे ओ जादुई फूल, मुझको धनी बना दो। अरे इतना धनी कि मेरे सामने राजा भी साधारण लगे। जैसे तुमने दिनेश को अमीर बनाना चाहते थे ना, वैसे ही मुझको बना दो। अच्छा, तो तुम्हें धन चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? आखिर किसे धन नहीं चाहिए? अरे वो दिनेश मूर्ख था, जो डर गया सो मर गया वाला हिसाब है उसका। मैं नहीं डरता, मुझे तो धन चाहिए। तुझे अभी धन मिलेगा इतना सारा कि तू खुद भी उसे संभाल नहीं पाएगा। इतना कहते ही फूल से काला धुआं उठा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते जमींदार वहीं से गायब हो गया। जो भी लालच करेगा वो इस दुनिया से चला जाएगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन दिनेश रास्ते से गुजर रहा था।
तभी एक सुंदर लड़की दिखी। ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है, चेहरे पे मासूमियत और आंखों में गहराई। हाय हाय, काश ये मेरी जिंदगी में आ जाए तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मेरा नाम पायल है, और तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? अब क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो तो तुमसे नजरें हटती ही नहीं है। तुम्हें देखते ही जैसे मेरे दिल में कुछ ऐसी हलचल हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। सच कहूं तो मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। ये बताओ, क्या 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 तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं वादा करता हूं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। बोलो, विवाह करोगी? तुमसे वो भी विवाह? अरे भगवान, तुम तो गरीब घर के हो, ना घर ना रोटी। क्या मुझे ये पत्थर या मिट्टी खिलाओगे, या फिर तालाब में मछलियां पकड़कर मुझे रानी बना दोगे? मैं तो सरपंच जी के बेटे से ही शादी करूंगी, रानी बनूंगी, और तुम तो बस अपनी गरीबी में ही मरोगे। ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मतलब मैं गरीब जरूर हूं, पर सच्चा और ईमानदार इंसान हूं। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो यकीन मानो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। रानी, सच्चा सम्मान और प्यार दूंगा। जा जा, तेरे जैसा गरीब का मेरे बारे में सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है। तेरे लिए ये जगह भी नहीं है। चल अपने जैसी किसी गरीब लड़की को खोज और उससे शादी कर ले। मैं तुझसे कभी शादी नहीं करने वाली हूँ। पायल हंसते हुए वहां से चली गई। दिनेश वहीं खड़ा रह गया। समझती क्या है ये, इसने मेरा प्यार ठुकराया है। अब मैं इसे दिखाऊंगा कि एक गरीब आदमी क्या कर सकता है। ऐसा समय लाऊंगा, दौड़ी दौड़ी आएगी। दिनेश उसी तालाब के पास लौट आया। जादुई फूल फिर चमक उठा। तो तू आ ही गया। दिनेश, एक लड़की ने तेरे दिल को तोड़ा है, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। अब तू गुस्से में मेरे पास आया है, पर अभी भी वक्त है। मेरी बात मान ले, वही लड़की तेरे कदमों में होगी। अरे आखिरकार तुम हो कौन, और हर बार मेरे सामने तुम आते ही क्यों हो? गांव वाले मुझे मूर्ख कहते हैं। मैं मुझसे चाहते क्या हो, बताओ? मैं लालची नहीं हूं, बोलो। तू पहला व्यक्ति है जो ईमानदार है, इसीलिए मैं तेरी मदद करूंगा। तेरी गरीबी अब खत्म होगी। जो लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं वही तेरे आगे झुकेंगे। पर तुम तो एक फूल हो, बोल कैसे सकते हो? मतलब आखिर तुम हो कौन? क्या रहस्य है तुम्हारा? मेरा रहस्य सुलझाना आसान नहीं है। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो करो। मुझे आज ही गांव का सबसे धनी इंसान बना दो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस खुद को साबित करना चाहता हूं। तो तू घर जा। मैं जानता ही था, तू ना बस बातों का जाल बुनता है। मैं समझ गया हूं तेरी चाल है, और ये सब कुछ दिखावा था। मैं किसी बातों में फंसने वाला नहीं हूं। हाँ। उदास मन से घर की ओर चला। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे ये क्या? अरे यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी। ओहो, ये घर तो महल जैसा बन गया। ये सब कोई जादू है या जादुई फूल का कहा हुआ सच? अरे वाह वाह, अरे मैं सच में धनी बन गया। अब मैं पूरे गांव में सबसे अमीर हूँ। ये धन्यवाद जादुई फूल, तुम्हारी वजह से मेरा भाग्य बदल गया। दिनेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुबह होते ही गांव वाले हैरानी से उसकी हवेली के सामने खड़े हो गए। अरे ये कैसे हो गया? हे दिनेश की साधारण झोपड़ी अचानक से इतना पक्का घर में कैसे बदल गई? ये तो किसी जादू या असाधारण शक्ति से ही संभव लगता है। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं भैया।
और नहीं तो क्या भला, इसकी झोपड़ी कैसे एकदम से पक्का घर में बदल सकती है? इतना भव्य और शानदार, समझ में नहीं आता। अरे भाई, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। गांव के कई भिखारी दिनेश के घर के सामने आने लग जाते हैं। भैया, तुम तो बहुत धनी बन गए हो, थोड़ा सा धन हमको भी दे दो। हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं, कई दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी भाई, दे दो, कुछ मदद कर दो। अरे हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप सबकी मदद करना ही तो मेरी जिम्मेदारी है। रुकिए, मैं धन लेकर आता हूँ, रुकिए। ए भैया, यही दुआ है कि तेरी जिंदगी में हमेशा खुशियां और सफलता बनी रहे और तू अपने साहस और अच्छाई से हर मुश्किल पर जीत हासिल करे। खूब आशीर्वाद बेटा। हाँ बाबा, क्यों नहीं, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं ऐसे ही सभी गरीबों की मदद करूंगा। भिखारी खुशी से धन लेकर वहां से जाने लगता है। अरे, हमारे गांव में एक ही धनी व्यक्ति दिनेश है। उसने हम जैसे कई भिखारियों की मदद की है। भगवान उसे हमेशा धनी बनाए रखे। ये तुम दिनेश के बारे में बात कर रहे हो? वो वही जो कभी मछलियां पकड़ता था? हाँ वही। आज वही हमारे पूरे गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका है। उसका घर आलीशान जैसा है। ये कैसे हो सकता है? कुछ दिनों पहले तो उसका प्यार मैंने ठुकरा दिया था। मुझे जल्दी से जाकर उससे शादी के लिए हाँ करना होगा। पायल जल्दी जल्दी दिनेश के पास जाती है। 2-3 गांव वाले भी आकर खड़े हो जाते हैं। हम लोगों को तो कल तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आज तुमने अपने घर को महल जैसा बना दिया। ये सब कैसे हुआ? क्या तुमने कोई जादू टोना किया है क्या, या फिर तुम्हारी किस्मत का कमाल है? क्या चक्कर है भाई? देखो मित्र, ये सब मेरी किस्मत और मेहनत का नतीजा है। मैं बस आगे बढ़ता रहूंगा और देखो, मैं और भी ऊंचाइयों को छूऊंगा और ईमानदारी और लगन का फल है। हाय दिनेश, सच्चाई और मेहनत का परिणाम। वाकई तुमने अपनी ईमानदारी और धैर्य से सबको चकित कर दिया। मुझे माफ कर दो, कल मैंने तुम्हें ठुकरा दिया था, पर अब मैं सच में तैयार हूँ। अगर तुम मुझे स्वीकार करोगे तो मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ रहूंगी और अपनी पुरानी अहंकार को छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अरे तुम एक नंबर की लालची और अहंकारी लड़की हो। मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था और तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए मुझे मना कर दिया था ना। और आज तुम मेरे धन को देखकर शादी के लिए हाँ कह रही हो। चली जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं, तुम मुझे ठुकरा नहीं सकते। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगी। ऐसे नहीं करते भाई, देखो तुमसे कितना प्यार करती है। कौन लड़की तुम्हारे लिए आंसू बहाएगी? ऐसी लड़की को देखकर मन खुश हो जाता है। हाँ कह दो भाई, अब और देर मत करो, सबको इंतजार है तुम्हारे जवाब का। अब तुम इतना रो रही हो, इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पर याद रखना, प्यार ही असली ताकत है, धन नहीं। हाँ। जैसे ही शादी की तैयारी होने लगी, आलीशान घर अचानक झोपड़ी में बदल गया। अरे ये क्या हुआ? मेरा आलीशान महल झोपड़े में कैसे बदल गया? नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो गया? अरे फिर से भिखारी बन गया रेतू। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जाओ अपने लिए कोई भिखारी लड़की देख लो। अच्छा हुआ अभी सच्चाई सामने आ गई, वरना मैं तो फंस ही जाती शादी करके। अभी अभी मुझे स्वीकार कर रही थी और अब क्यों नहीं? देखो, प्यार ही असली है। धन और भौतिक चीजें केवल मोह माया है पायल, मोह माया। हटो, मैं भिखारी से शादी नहीं करने वाली हूँ।
मैं तो मुखिया के बेटे से ही शादी करूंगी। पायल चली जाती है। थोड़ी देर के लिए महल आया और चला गया। कि असली किस्मत उसके सामने आ गई। सपनों की दुनिया खत्म हो गई। हमारा अमीर मछुआरा अब झोपड़ी वाला भिखारी बन गया। अरे भाई, कल झोपड़ी, आज महल और फिर से झोपड़ी। भाई, तुम्हारा ये अमीरी का नौटंकी वाला खेल तो फेल हो गया। कौन सा मंत्र किए थे? लगता है मंत्र तुम्हारा कमजोर था। पायल भी छोड़कर भाग गई। अरे देखो, इतना सब करने के बाद भी महल टिक नहीं पाया। हे, कितना भी अमीर बन, असली औकात तेरी झोपड़ी की पहचान ही है। हाँ। सभी गांव वाले दिनेश का मजाक उड़ाते हुए चले गए। दिनेश आंखों में आंसू लेकर तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। आ गया अपना तमाशा बनाकर। अरे, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। क्यों मुझे अमीर बनाया था? गरीब ही रखना था। मेरी शादी भी होते होते टूट गई। सब मेरा मजाक उड़ाकर चले गए। मैं तुझे आज तेरी डाल से ही तोड़ दूंगा। आखिर अगर तुम फिर किसी को मूर्ख न बना सको। रुक जाओ, मत करो। मुझे तोड़ दिया तो फिर कभी जीवित नहीं रह पाऊंगा। जीवित? ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब क्या सच्चाई क्या है? मुझे सब कुछ बताओ। आखिर तुम हो कौन और इस काले फूल के रूप में कैसे बदल गए हो? क्या है ये सारे रहस्य का सच? बहुत समय पहले मैं अपनी सखी के साथ धरती लोक पर भ्रमण करने आई थी। राजकुमारी, आपको ज्यादा देर तक धरती पर नहीं रहना चाहिए। आपके पिताजी ने मना किया था। यहाँ पर बहुत सारे खतरे होते हैं। सखी, तुम क्यों इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो? चलो पहले घूम लेते हैं, फिर शाम से पहले परलोक चले जाएंगे। नहीं राजकुमारी, अब लौटना ही होगा। मुझे अपने पिता के लिए औषधि ले जानी है। मैं चली जाती हूँ, आप जल्दी आ जाना। हाँ सखी, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। परी जंगल में घूमने लगी। तभी एक तांत्रिक छुपकर देख लेता है। उसके सर पर जो ताज में मणि चमक रहा है वो बहुत शक्तिशाली दिखता है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। तांत्रिक आकर परी को पकड़ लेता है। तुम कौन हो? मुझे जाने दो। तुम अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दो। मैं सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ ताकि राज कर सकूं और तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए जल्दी से अपनी ये मणि मुझे दे दो जो तुम्हारे ताज में चमक रही है। अरे चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं, मैं तुम्हें अपनी शक्तियां नहीं दूंगी। फिर मैं परीलोक कैसे जाऊंगी? मैं हमेशा के लिए धरती पर फंस जाऊंगी। मैं अपनी शक्तियां कभी नहीं दूंगी। छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारी शक्ति लिए बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जाने दो, वरना मुझे मजबूर होकर शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। फिर परी अपनी शक्ति से तांत्रिक को अंधा कर देती है। अरे ये क्या? मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दो। मैंने कहा था मुझे छोड़ दो, वरना मुझे शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। दुष्ट राजकुमारी, तुमने बूढ़े व्यक्ति को अंधा किया है। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ। तुम एक काले फूल में बदल जाओगी। तुम एक झाड़ में सदा जकड़ी रहोगी और जिस किसी ने तुम्हें तोड़ा वो तुम्हें हमेशा के लिए मर जाएगा। तुम कभी अपने परीलोक नहीं जा पाओगी। ये मेरी बद्दुआ है। नहीं, ऐसे मत करो। मैं अपने परीलोक जाना चाहती हूँ। एक तेज रोशनी फैली और परी बदलकर काले फूल में तब्दील हो गई। फूल गिरा और तालाब के बीच समा गया। ओह,
ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ। तांत्रिक ने तुम्हें ऐसा कर दिया, बताओ भला। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं जिससे तुम इस रूप से आजाद होकर अपने असली रूप में आ सको? तुम्हें उसी तांत्रिक के पास जाना होगा। तांत्रिक के पास एक जादुई बोतल है, उसमें मेरा जीवन कैद है। वो तुमको लेना होगा और उसे तोड़ना होगा। टूटते ही तांत्रिक का भी अंत होगा। ठीक है, मैं वो बोतल ढूंढकर तोड़कर तुम्हें आजाद करूंगा, पर वो तांत्रिक कहाँ है मुझे नहीं पता। यहां से सीधे दक्षिण की ओर जाओ, एक गुफा है, वहां तांत्रिक तुम्हें मिलेगा। वहीं मैंने कैद महसूस किया था। फिर दिनेश दक्षिण की ओर निकल पड़ता है। कई घंटे चलने के बाद वो गुफा के पास पहुंचता है। तांत्रिक बहुत शक्तिशाली होगा। यदि मैं सीधे जाकर टकराया तो मैं तो मारा भी जा सकता हूँ। मुझे कोई षड्यंत्र करना होगा जिससे मैं उसे बेवकूफ बना सकूं। कौन आया है मेरी गुफा में? जल्दी से अपना परिचय दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरा नाम दिनेश है। मैं जंगल की औषधियां बांटता हूँ। सुना है आपकी आंखों में दिखाई नहीं देता। मैं एक विशेष प्रकार का रस लेकर आया हूँ। इसे आपकी आंखों में डालने से आपकी रोशनी वापस आ सकती है। क्या सच में तुम्हारे पास ऐसी औषधि है जिससे मैं फिर से देख पाऊंगा? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कई लोगों की आंखें ठीक की हैं, पर यह औषधि ढलते सूरज और चंद्रमा की सही रोशनी का इंतजार करती है। ठीक है, आओ, जैसे ही सूरज डूबेगा तुम इसे मेरी आंखों में डाल देना, तब मेरी रोशनी वापस आ जाएगी। फंस गया तांत्रिक मेरे जाल में। सूरज डूबने को होता है। तांत्रिक अपना हवन करने लगता है। दिनेश बहाने से हवन कुंड के पास जाता है और वो बोतल देख लेता है। यही है जिसमें परी की आत्मा कैद है। मुझे इसे उठाकर तोड़ना होगा। दिनेश आगे बढ़ता है, तभी तांत्रिक चिल्लाता है, तुम आगे आ रहे हो? सूरज डूब गया क्या? चिंता मत करो, पत्थर पर रस निकालने के लिए औषधि को कूटना होगा। हाँ ठीक है, जल्दी कर लो। औषधि डाल देना समय पर मेरी आंखों में। तुमने मेरा बोतल छुआ क्या? झूठ मत बोलो। मुझे अभी वो दे दो, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। इसमें परी की आत्मा कैद है। मैं उसे आजाद करूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दिनेश उस बोतल को जमीन पे पटक देता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और बोतल टूटकर चमक उठती है। रोशनी में तांत्रिक के शरीर पर आग उतरती है। कुछ ही क्षणों में तांत्रिक जलकर भस्म हो जाता है। जल्दी से मुझे उस परी के पास लौटना होगा। वो अब अपने असली रूप में आ गई होगी। हाँ। फूल से प्रकाश निकलता है और वो बदलकर एक सुंदर परी के रूप में खड़ी हो जाती है। दिनेश, तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम नहीं होते तो मैं हमेशा इस काले फूल में कैद रह जाती। तो तुम सच में आजाद हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी इतने बरसों की पीड़ा अब जाकर खत्म हुई। अब तुम अपने परिलोक जा सकती हो। मैं अब अपने परिलोक वापस नहीं जाऊंगी। मैं यही रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? क्योंकि मैंने कई वर्षों से परिलोक की राह नहीं देखी। अगर अब मैं जाऊंगी तो वहाँ कोई मुझे रहने भी नहीं देगा। ये मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मुझसे विवाह करेंगी। लेकिन आप तो जानती हैं, मैं हूँ एक गरीब मछुआरा और आप एक परी हैं। हम दोनों का कोई मेल नहीं। हमारी दुनिया ही अलग है। तुम दिल के बहुत नेक हो दिनेश। गरीब हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे अंदर सच्चाई और भोलापन है। तुमने बिना किसी लालच के
मेरे दिए धन से गरीबों की मदद की, और आज मेरे लिए तुम उस तांत्रिक के पास गए जो तुम्हें जान से भी मार सकता था। फिर भी तुमने बिना डर के मुझे आजाद किया और तुम्हारे साथ इस धरती पर रहना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप सच में यही चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। आज अभी इसी वक्त हम विवाह कर लेते हैं। दिनेश और परी तुरंत विवाह कर लेते हैं। वे अपने घर की ओर लौटते हैं तो उनकी झोपड़ी फिर महल में बदल जाती है। अरे देखो देखो भैया, ये कैसे हो गया? झोपड़ी फिर से महल में बदल गई। सच में कमाल है ये सब। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये तो असली जादू है। अरे भाई, ये तो सिर्फ किस्मत वालों की किस्मत में होता है, और हमें भी ये सब नजारा देखने का सौभाग्य मिला। मजा आ गया।